तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 इज़ ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो दिया हुआ संख्या आपको जो दे रखी है प्रोडक्ट में 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 और प्लस का 23, बोल रहा है कि क्या ये एक अभाज्य संख्या है या फिर ये एक भाज्य संख्या है। मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग ही इसको देखें। और ये आपके रियल नंबर चैप्टर का बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखना, नंबर 1 पर एक बात समझना जरा, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दें, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर एक अच्छा खासा डिस्कस होना चाहिए कि उससे संबंधित डाटा परिवर्तित करके कोई भी प्रश्न पूछा जाए, हम लोगों से वो बचेगा नहीं। ध्यान से सुनो, जब भी इस तरीके का प्रश्न तुम्हें दिखेगा तो सबसे पहले उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर, विच वन प्राइम नंबर इज़ लार्जेस्ट, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको, देखो लार्जेस्ट तो बताना एक बड़ी बात है क्योंकि बता ही नहीं सकते हो, स्मॉलेस्ट बता सकते हो, छोटा से छोटा हमें पता होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मेरे भाई आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हो, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल हमें पता है प्राइम नंबर। शॉर्ट फॉर्म में समझाना, मैंने कहा शॉर्ट में समझना है तो एक बात को ध्यान से सुनो कि कोई भी ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो या तो केवल 1 की टेबल में आए या तो अपने सेल्फ की टेबल में आए, यानी खुद की टेबल में आए। एक ऐसा नंबर जो या तो 1 की टेबल में आए या तो अपने खुद की टेबल में आए। कहा भैया अगर एक कोई और डेफिनेशन हो तो बता दो। मैंने कहा एक डेफिनेशन ये हो जाएगी उसकी कि एक ऐसा नंबर जिसके जब हम फैक्टर करते हैं, तो उसके मेरे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो केवल और केवल 2 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होगी वो सिर्फ 2 होगी। मैंने कहा जैसे आप बोलोगे भैया, जैसे मैंने लिखा कि 2 एक प्राइम नंबर है और आप जब 2 के फैक्टर करते हो तो आप 2 को सिर्फ क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1, 2 इंटू 1, बस। मैंने कहा जब आप 9 के फैक्टर करते हो तो 9 को तो आप लिख देते हो 3 इंटू 3। तो ये देखो, ये एक फैक्टर, उसके बाद मैंने कहा इंटू 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें देखो 1 2 3, 3 डिजिट हो गई। कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट प्रोडक्ट में। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे, यहाँ पे तो हमने इसको 3 डिजिट में लिख दिया। इसलिए हम लिखेंगे कि 9 जो है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर मेरे भाई नहीं है। जबकि ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल। मैंने कहा भैया अच्छा बता दो 7 क्या कोई प्राइम नंबर है? आप बोलोगे 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। हमने कहा एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, कितने डिजिट हैं? आप बोलोगे 2 डिजिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब अभाज्य संख्या के, अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं हैं, 2 नंबर्स हैं, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये एक 7 जो है एक प्राइम नंबर है। पर मैंने कहा वहीं भैया 12 की बात कर दें तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 त्याई 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसमें इंटू 1 भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 4 हो गए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए थे प्राइम के लिए, तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ये भी मेरे भाई क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने आपको दोनों बातें समझा दी कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से कटेंगे या तो खुद के टेबल से कटेंगे, वहीं उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वह नंबर्स होते हैं जो एक और खुद से तो कटेंगे ही कटेंगे, किसी एक से मिनिमम कोई एक टेबल और ऐसा होगा जिससे वो कट जाएंगे। मैंने कहा देखो ये जैसे 12 लिखा था तो 12 के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन देखो ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 4 के टेबल में भी आता है, ये 6 के टेबल में भी आता है। तो इनके 2 के छोड़ करके और भी बहुत सारे ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इसके बहुत सारे और भी मल्टीपल्स हैं जिनके टेबल में ये आ जाता है। आई होप आपको मेरी ये बात पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई ना? तो यानी अब आप ये बता लोगे कि प्राइम नंबर क्या है और ये भी बता दोगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें वो खुद से कटेंगे, एक से कटेंगे, साथ ही साथ और भी कई नंबरों से कटेंगे। इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिनिमम मेरे भाई देखो तो 3 होंगे, मैक्सिमम तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इनके 3 हो जाएंगे।
तो बात तो मैं समझ में आ गई यहाँ तक। तो आप यहाँ पे कंपोजिट समझ गए, यहाँ पर आप प्राइम समझ गए, दोनों बातें समझ में आ गई आपको। यहाँ पे प्राइम बात भी समझ में आ गई और कंपोजिट बात भी समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे अगले पेज पर मेरे भाई इस क्वेश्चन को, एक मुझे यहाँ पे पेज कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री आपकी पूरी लिख दी है उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। तो मैं आपको जो है ये वाला पेज जो है मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको PDF मिल जाएगा, देखिएगा ये आपका सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज में जो मैंने लिखा है वो सारा आपको मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, बोल रहा है कि एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 इज़ अ प्राइम नंबर। ये बात हो रही थी तो मेरी नज़र गई कि इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, यानी इज़ अ कंपोजिट नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर, दोनों में से कोई एक है। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं यार, इसके फैक्टराइजेशन को देखते हैं अपनी नज़रों से एक बार। यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 5 इंटू 13, ये एक प्राइम नंबर है। हाँ, 3 खुद की टेबल से जाएगा, 1 की टेबल से जाएगा, ये एक प्राइम नंबर है। 5 भैया 5 भी एक प्राइम नंबर है, या तो खुद की टेबल में आएगा या तो 1 की टेबल में आएगा। मैंने कहा भैया 13, बोलोगे ये भी है भैया प्राइम नंबर है, या तो 1 की टेबल में आएगा या 13 की टेबल में आएगा। फिर मेरी नज़र गई 46 पे। मैंने कहा 46 तो यार हमें लगता है 2 की टेबल में भी आ जाता है 23 टाइम्स में, ये तो 2 की टेबल में भी आ जाता है। तो मैंने कहा बिल्कुल भैया, ये इसको हम 2 इंटू 23 लिख सकते हैं, 2 इंटू 23, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं था, अभी ये प्राइम नंबर नहीं था, हमें इसको प्राइम नंबर में बदलना होगा। तो एक प्राइम नंबर 2 और दूसरा इंटू 23, ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट के रूप में जब हम इसे लिखेंगे तब ये एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। फिर हमने कहा प्लस यहाँ पे 23 लिखा है उसे लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर हम इस संख्या को पूरा करने के बाद जोड़ें तो आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी भैया कि हम यहाँ से अगर 23 कॉमन ले लें, 23 कॉमन ले लें तो सब कुछ इनटू में अंदर बचेगा क्या, ये 5 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा पहले ये वाला, फिर ये 5 बचेगा, फिर ये 13 बचेगा, फिर ये 2 बच जाएगा। हमने देखो 23 तो 23 पूरा पूरा बाहर ले लिया तो इंटू 1 बचा ये, प्लस मेरे भाई यहाँ से भी 23 बन जाए, 23 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 बचा। तो मैंने कहा इनको जोड़ने पे भी कुछ आएगा। हम कह रहे हैं भाई इनको जोड़ने पे दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, इनको जोड़ने पे हम कह रहे हैं इनको जोड़ने पे दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए। लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि जब उस नंबर का मल्टीप्लाई हम 23 से करा देंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा प्रोडक्ट कराने पे, अभी मैं करा के दिखा दूंगा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी नंबर दुनिया का आएगा, वो अब जब 23 से उसका इंटू करा देंगे तो वो नंबर 23 से तो कटेगा ही कटेगा, हाँ या ना। वो नंबर जो आएगा वो खुद की टेबल से भी कटेगा, बोलोगे हाँ। लेकिन भैया ये नंबर तो पूरा जो भी आएगा वो 1 से भी कटेगा, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट कराने के बाद जो आएगा वो नंबर उससे भी कटेगा। यानी कहने का मतलब इसके जो फैक्टर है वो एक तो 1 होगा, एक 23 हो जाएगा, एक जो यहाँ पे नंबर वो आएगा वो नंबर हो जाएगा, और तीसरा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 23 इंटू ये नंबर। अगर इस पूरे से इसमें डिवाइड करोगे तब भी ये कटेगा। तो 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए इसके। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। अब देखो मैं इसका प्रोडक्ट करा देता हूँ, परेशान मत हो, बता देता हूँ क्या आएगा। आप बोलोगे देखो ये 13 इंटू, अगर मैं 2 कराता हूँ मेरे पास 13 इंटू 5 पहले कराओ, 13 इंटू 5 जब हम लोग कराएंगे तो 65 आ जाएगा। 65 का इंटू जब मेरे भाई हम 2 से कराते हैं, 65 इंटू 2 मेरे भाई, तो 65 2 होता है 130। 130 का टेबल जब हम 3 टाइम्स कराते हैं 130, तो कितना आ जाएगा मेरा? आप बोलोगे भैया 130 का इंटू अगर हम 3 से कराते हैं तो 390 आ जाता है, और 390 में जब हम +1 ये वाला कर देंगे तो 391 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 391 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी मेरा फाइनल आंसर आया है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है हम लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है, इट इज़ क्लियर दैट गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है, गिवन नंबर, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, तभी आंसर सही माना जाएगा, कि इट इज़ क्लियर दैट गिवन नंबर इज़, जो दिया गया नंबर है वो मल्टीपल है किसका? 23 का। तो हम लिख देंगे इज़ मल्टीपल ऑफ 23। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये 23 का एक मल्टीपल है तो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर।
नॉट ए प्राइम नंबर। तो मेरे भाई ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर खुद से कटता, जो भी इनके प्रोडक्ट के बाद आएगा, या तो ये नंबर खुद से कटना चाहिए था, या तो ये सेल्फ से कटना चाहिए था, और या तो ये 1 से कटना चाहिए था, तभी ये प्राइम होता। लेकिन ये तो 23 से कट रहा है, तो ये फिर एक प्राइम नंबर नहीं है। आपको सिर्फ इतना सॉल्यूशन करना है। मैंने इस क्वेश्चन के बड़े ही डिटेल तरीके से आपको समझाया है, इससे रिलेटेड बातें भी आपको बताएं कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ। एक क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए भाई 10 मिनट लग गया समझने में, लेकिन हाँ बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब एक बात और सुनिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, पता है तुम्हें कि एकमात्र एक इवन प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है? बोलोगे 2। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। फिर मैंने कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर। आप बोलोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होता है। फिर मैंने कहा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऑड। आप बोलोगे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। फिर मैंने कहा जो पूछा जाए आपसे कि, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन क्या गजब का है। स्मॉलेस्ट, अरे यार क्या ले लिया मैंने, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मैंने बता दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा स्मॉलेस्ट, मैं थोड़ा सा मौका दूंगा आपको सोचने का, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या ये है मेरे भाई ऑड, मतलब विषम। सबसे छोटी अभाज्य थी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तब भी 2 है। याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम है वो 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखना ध्यान से, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है। तो सबसे छोटी अगर आपसे पूछी जाती है भाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी? बोलोगे भैया वो 4 हो जाएगी। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछी जाती है कि स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटी, ऑड यानी विषम, कंपोजिट यानी भाज्य, तो छोटे से छोटा जो सबसे छोटा विषम भाज्य नंबर है या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो कौन सी संख्या है? आप बोलोगे भैया देखो इसके बाद 5 भी नहीं जाता है, 6 तो सम है, 7 भी नहीं है, 8 तो मेरे भाई सम है। फिर मैंने कहा जो 9 आएगा ये कटेगा 3 की टेबल से। इसके पहले ये भी खुद की टेबल से कटता है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यानी इसके पहले सारी प्राइम थी। 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, ध्यान से सुनना। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि 0 इज़ ए, आपसे पूछा जाएगा क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये एक इवन नंबर है? तो इस जब 2 चीज़ों में आप फंसते हो तो आपको याद रखना कि ये एक इवन नंबर है। फिर एक 0 से रिलेटेड और चीज़ पूछी जाती है कि 0 इज़ बोल सकते हैं क्या कि जो 0 है वो एक रैशनल इरेशनल ऐसे कुछ पूछा जाता है, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो रैशनल इरेशनल में पूछा जाता है। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है। देखो सम भाज्य संख्या सबसे छोटी, और सबसे छोटी इवन जो आपका कंपोजिट नंबर है वो, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो दोनों सेम है। ऐसे सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर ये दोनों भी सेम है, ये दोनों केस के लिए सेम आएगा। तो आई होप आपको इस क्लास में बड़ा ही अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा भाई। 15 मिनट आपने दिए और आपने बड़ा ही गजब का ज्ञान सीखा होगा। तो इसी तरीके की और भी क्लासें आएंगी, आप लोगों को सारी क्लासें देखनी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।